संगठन है जो पीएफआई की आरएसएस से तुलना कर रहे हैं, कई संगठन है जो पीएफआई बहन से बुरी तरह तिल मिलाए हुए हैं। तो सवाल ये सोचिए ना, जब रावण दहन होता है तो सबसे पहले आसपास के जो दो भाई होते हैं ना, कुंभकर्ण मेघनाथ, उनको बड़ा दर्द होता है कि मेरे भाई को जला दिया। आज ये पीएफआई दहन, रावण जलता है तो कुंभकर्ण मेघनाथ को ही कष्ट होगा। आज ये पीएफआई दहन हो रहा है, ये पीएफआई के आतंक का रावण दहन, दर्द हो रहा है कई लोगों को। शुरुआत राधिका जी आप ही से कर रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का जयराम रमेश जी ने एक ये स्टेटमेंट जारी किया है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरह ये स्टेटमेंट जारी किया गया। बहुत सही। इस स्टेटमेंट में कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है। बहुत सही है। कहीं नहीं, मतलब मैं हैरान हुआ राधिका जी, मेरे को जब कहा कि मैं हैरान, एक मिनट में हाँ मैं हैरान हुआ, मुझे लगा इम्पॉसिबल है पीएफआई कट्टरपंथी संगठन, आतंकी नेटवर्क से तुलना। चलिए आरएसएस पीएफआई की तुलना वो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रही। अमन जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और आपके चैनल पे कह रही हूं आके कि कोई भी संगठन जो कट्टरवाद हो, जिसमें जो हमारी देश की अखंडता, पीस और भाईचारे को चैलेंज करता है, उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। और ये पीएफआई किससे बना है? सिमी, जब हमारे समय में पीएफआई तो नहीं था और हमने कई बार सिमी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बैन किया। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम क्लैरिटी से कहते हैं कि कोई भी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम समझते हैं कि एक नेता को खोना क्या होता है। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री पहले भी खोए हैं। इस देश ने महात्मा गांधी जी को भी टेररिज्म और कट्टरवाद के हाथ खोया है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी, जो हम प्रधानमंत्री तो मेरे भी है प्रधानमंत्री तो मेरे भी है नरेंद्र मोदी जी, तो अगर उनको धमकी मिल रही है कि उनको मार दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी। अमन जी, लेकिन जब आप अभी शुरुआत कर रहे थे, मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। एक मिनट बोल दीजिए, पीएफआई पर बैन सही? बिल्कुल। मैंने अभी तो बोला कि जो भी अगर एनआईए, मैं फिर बोल रही हूँ, एनआईए को ये सबूत मिले हैं। कांग्रेस समर्थन करती है। मैं तो कह रही हूँ, हमने तो सिमी को भी बैन किया, पीएफआई सिमी से ही तो बना है। हमने तो आरएसएस को भी बैन किया। हम तो कोई भी जो देश की अखंडता, देश के खिलाफ कोई भी साजिश रच रहा हो, चाहे वो पीएफआई हो, हम उस चीज के बैन का समर्थन करते हैं। शुभ्रा सर, उससे पहले एक बार संगीत रागी, जल्दी से संगीत रागी, सीधा सा सवाल बार है भाई, आरएसएस पीएफआई और आरएसएस एक बराबर, एक सवाल, जवाब दीजिए। देखिए कहा है, मैं इसका जिक्र आपको करना। हाँ बताइए। केरला में कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो पीएफआई उनके समर्थन में थी। आपको याद है, कर्नाटक का चुनाव ऑर्गेनाइजेशन कहने से बचते रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं, ये कहने से इनकार कर रहे हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करता है। आईएसआईएस, जैसे मोहम्मद, जो बाहर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी जो खुलेआम जो है वो हुजी के समर्थन में बात करता है, तालिबान में बात किए, तालिबान के समर्थन में उतरता है। जो आईएसआईएस के लिए लड़ाके भेजता है, वैसे को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा है उन्होंने, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बोला। पीएफआई का नाम ही नहीं लिया। दूसरी बात क्यों नहीं, आपको याद है सीतारमैया ने पीएफआई के जितने जो अरेस्ट लोग थे उनको माफीनामा दिया था, उनको छुड़ाया था। कांग्रेस पार्टी केरला के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में उससे समर्थन लिया था पीएफआई से। तो आज कैसे कहेंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। आरएसएस और पीएफआई एक समान कैसे? आप जानते हैं यशवंत शिंदे कौन है? इनको पता होगा यशवंत शिंदे कौन है। 25 साल से संघ के प्रचारक रहे और संघ का हिस्सा रहे। उन्होंने खुद संघ के ऊपर एफिडेविट देके कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी एक कल सुनवाई भी है, और कहा है कि किस तरीके से मॉडर्न तरीकों से वहां पे संघ की शाखाओं में बॉम्ब मेकिंग सिखाई जाती है। मेरे शब्द नहीं है। 25 साल से जो संघ के प्रचारक और कार्यकर्ता है यशवंत शिंदे साहब के बारे में, ये मुझसे ज्यादा बेहतर बता देंगे, क्योंकि मैं प्रचारक का जिक्र किया। एक मिनट राधिका जी, आपने संघ का प्रचारक का जिक्र किया। संघ के संस्थापक कौन? देखिए, संघ के संस्थापक कौन, मैं क्यों जानना चाहूंगी? नहीं वो कांग्रेसी जानना चाहूंगी। गोवलकर हो या सावरकर हो, वो सावरकर जो हिंदुओं के खिलाफ है। राधिका जी, जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद आप शायद कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार जी, डॉक्टर हेडगेवार को खुद कांग्रेसी, आपको पता है वैसे इतिहास। एक बात बताइए, एक मिनट सुनिए, मेरा पूरा बात सुनिए। विश्व हिंदू परिषद संघ के जो संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, जिनको प्रणब मुखर्जी ने भारत मां का मान सपूत बताया। अब सुन लीजिए मेरी बात को। जिस संघ को 1963 में नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया, वो आतंकवादी संगठन।
जिस संघ के न्योते पर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी विवेकानंद मेमोरियल फाउंडेशन वहां पर गई, वो आतंकवादी। और सबसे बड़ी बात, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, मैम आप रिसर्च करिएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, वो संस्थापक, वो स्थापना करने से पहले वो कांग्रेसी तो एक कांग्रेसी ने आतंकवादी संगठन बनाया। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेसी, तो आप डॉक्टर हेडगेवार ने आतंकवादी संगठन बनाया। मैम